चिट्ठी और हाथी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में बहुत सारे जानवर और कीड़े मकोड़े शांति से रहते थे। उन्हीं में से एक थी चिट्ठी, एक छोटी सी मेहनती और समझदार चींटी। और दूसरा था हाथी, एक विशाल ताकतवर मगर थोड़ा घमंडी जानवर। हाथी को अपनी ताकत और आकार पर बहुत घमंड था। वह अक्सर छोटों को तंग करता, रास्ता रोकता और कभी कभी तो चींटियों के बिल पर पैर रख देता, जिससे उनका घर बर्बाद हो जाता। जबकि चींटियां दिन रात मेहनत करती, खाना इकट्ठा करती, समाज में मिलजुल कर रहती। एक दिन की बात है, चिट्ठी और उसकी 100 से ज्यादा साथी चींटियां बारिश से पहले का खाना इकट्ठा कर रही थी। तभी वहां हाथी आया। वो अपने बड़े भारी कदमों से चलता हुआ आ रहा था और उसके रास्ते में जो भी आता वो उसे कुचल देता। चिट्ठी ने देखा कि हाथी उनकी तरफ आ रहा है। उसने जोर से आवाज लगाई, अरे हाथी भैया, कृपया हमारे घरों की तरफ मत आइए, हमारे बिल वहीं हैं। हाथी ने उसकी बात सुनी और जोर से हंस पड़ा। तुम जैसी छोटी छोटी चींटियां मुझे रोकेंगी? मैं जहां चाहूं जाऊं, ये जंगल मेरा है। इतना कहकर उसने जानबूझकर अपने भारी पैरों से चींटियों के बिल पर कदम रख दिया। कई चींटियां मारी गईं, कई घायल हो गईं और चिट्ठी का दिल टूट गया। उसने अपने बाकी साथियों को इकट्ठा किया और कहा, हाथी भले ही बड़ा हो, लेकिन अगर हम एकजुट रहें तो उससे भी लड़ सकते हैं। ये केवल हमारे घर की बात नहीं है, ये हमारी इज्जत और मेहनत की बात है। चींटियों ने एक योजना बनाई। अगली सुबह जब हाथी सो रहा था तो सैकड़ों चींटियां उसके शरीर पर चढ़ गईं। कुछ उसकी सूंड पर गईं, कुछ कानों में, कुछ आंखों के पास और कुछ तो सीधे उसके पेट और पैरों पर। फिर क्या था, चींटियां एक साथ उसे काटने लगीं। हाथी उठकर इधर उधर भागने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह दर्द से चिल्ला रहा था, बचाओ, ये क्या हो रहा है? मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। अब चिट्ठी उसके कान के पास आई और बोली, यही वो दर्द है जो तुमने हम पर दिया था। हमने कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन तुमने हमारे घर उजाड़ दिए। अब बताओ, बड़ा कौन है, जो ताकत से डराता है या जो मेहनत और एकता से लड़ता है? हाथी ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ आ गया है कि छोटा होना कमजोरी नहीं है। तुम सब ने मिलकर मुझे मेरी गलती दिखा दी। अब मैं कभी किसी को तंग नहीं करूंगा। चिट्ठी ने अपने साथियों को इशारा किया और सबने हाथी को छोड़ दिया। हाथी जमीन पर बैठ गया और आंखों में आंसू लिए कहा, आज से तुम सब मेरी छोटी बहनें हो। मैं तुम्हारा रक्षक बनूंगा। तुम्हारा घर अब कोई नहीं उजाड़ेगा। उस दिन के बाद जंगल में सब कुछ बदल गया। हाथी अब सभी जानवरों और कीड़ों के साथ दोस्ती से रहने लगा। वह कमजोरों की मदद करता, उनके लिए रास्ता साफ करता और चींटियों को देखकर मुस्कुराता। चिट्ठी और हाथी की दोस्ती जंगल भर में प्रसिद्ध हो गई। जंगल के बड़े बड़े जानवर भी समझ गए कि एकता और बुद्धिमत्ता ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। कहानी से सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम छोटे हों या बड़े, अगर हम एकजुट हों तो किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और यह भी कि घमंड हमेशा हारता है, जबकि विनम्रता और समझदारी हमेशा जीतती है।